द पेंगुइन एपिसोड 5 का नाम है होम कमिंग। और अगर इस एपिसोड को एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ तो यही बोलूँगा, इंटरेस्टिंग। क्योंकि इस एपिसोड में गौथम में जितनी भी क्राइम फैमिलीज रन करती है ना, उनके डाउनफॉल को दिखाया गया है और एक न्यू क्राइम फैमिली का जन्म होते हुए दिखाया गया है। और ये चीज़ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बैटमैन पार्ट 1 में हमने ये देखा था कि उसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन था रिडलर के अलावा वो क्राइम फैमिलीज की थी, और उसमें भी मार्कोनी नहीं, फैल्कोन्स की। बट इस एपिसोड में हमें ये दिखा दिया गया है कि फैल्कॉन की जो फैमिली है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है, उसे सोफिया ने टेक ओवर कर लिया है। और इसके अलावा जो मरोनी फैमिली है उनसे वो अपने जो भी पर्सनल और फैमिली डिस्प्यूट्स है उसे ख़त्म करके एक न्यू एलाई बनाने की ओर बढ़ चुकी है। और देखो, जब से ये पहला एपिसोड इसका प्रीमियर हुआ था उसे लेके 4th एपिसोड तक हम ये जान पा रहे थे कि जितनी भी चीज़ें चल रही है वो सब कुछ पेंगुइन कर रहा है, मतलब ऑज कर रहा है, जिसमें उसका अल्टीमेटम है कि वो गौथम को रूल करना चाहता है। और उसके सामने जो सबसे बड़े 2 ऑब्स्टेकल्स है वो मरोनी फैमिली और फैल्कॉन्स फैमिली है। तो एपिसोड 1 से एपिसोड 3 तक हमने ये देखा था कि वो कैसे एक दूसरे फैमिली के मेंबर्स को और उनके जो भी लीडर्स हैं उन्हें कैसे मैनिपुलेट करके अपना जो रास्ता है उसे कैसे क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा था। बट एपिसोड 4 ने वो सब कुछ बदल दिया। और एपिसोड 3 तक हमें जो लग रहा था कि हाँ, पेंगुइन ही सबसे स्मार्ट है, उस चीज़ को भी राइटर्स ने बदल के रख दिया है। अब पेंगुइन ही वो है जिसके पीछे दोनों सोफिया और मरोनी फैमिली पड़ी हुई है। और पेंगुइन हर जगह से फंस चुका है। उसके पास उसके कुछ साथी है, उसकी माँ है, बस। और इसके अलावा जो मशरूम उसने चुराया था ये सोचकर कि वो गौतम में वो ड्रग सप्लाई करेगा जिससे वो रूल कर सके गौतम में, उसमें से भी 90% ख़राब हो चुके हैं, बचे हैं तो बस 2 बकेट। और इस एपिसोड के एंड में हमें ये दिखा दिया गया है कि ऑज ने ये फिगर आउट कर लिया कि उसे कैसे ये मशरूम वाली जो मार्केट है उसे दोबारा से ग्रो कैसे करना है। लेकिन ये आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है। सोफिया उसके पीछे पड़ी हुई है, मरोनी फैमिली उसके पीछे पड़ी हुई है। मरोनी फैमिली क्या, मैं बोलूँगा बस सैल्वाटोर उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि पेंगुइन ने सैल्वाटोर के पूरे फैमिली को मार दिया, उसके बेटे, उसकी माँ। और एपिसोड एंड होते होते हमें ये पता चल जाता है कि अब सिर्फ इन दोनों के बीच लड़ाई होने वाली है, सोफिया और मरोनी फैमिली, मतलब सोफिया और सैल्वाटोर और पेंगुइन, बस। जहाँ सोफिया और सैल्वाटोर एक हो चुके हैं और पेंगुइन जिसने सोफिया के भाई को मारा था और सैल्वाटोर के बीवी और बच्चों को मारा है। तो आप तो ये देखने में बड़ा मज़ा आने वाला है कि इस चीज़ से पेंगुइन निकलता आखिर कैसे है। क्योंकि पेंगुइन की जो सबसे बड़ी ताकत थी ना, वो थी लोगों को मैनिपुलेट करने की। बट इस बार वो अब किसी को मैनिपुलेट कर नहीं सकता है क्योंकि वैसा कोई बचा ही नहीं है, ना सैल्वाटोर को, ना सोफिया को, और ना सोफिया की फैमिली को, जिसे सोफिया ने ऑलरेडी सबको मार दिया है। तो आगे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है कि पेंगुइन आखिर इस चीज़ से निकलेगा कैसे। सो लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। तो वेल, ये था मेरा एक छोटा सा ओपिनियन इसके एपिसोड 5 को लेकर। अगर आपने ये एपिसोड देखी तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।